तुम्हारा दिन अच्छा रहे दोस्त। शुक्रिया। तुम्हारा भी दिन अच्छा रहे दोस्त। तुम्हारा भी दिन अच्छा रहे तांजू। ये लो तुम्हारे लिए ये हड्डी वाला खास तोहफा। अरे वाह, क्या हड्डी है, मैं तो इसे ऐसे ही चबा जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक कुत्ते को अपनी हड्डी सालों छुपा कर रखनी पड़ी है। जमीन में दबे रहने से ये और लजीज हो जाती है। अब जाओ और इसे कहीं अच्छी जगह देखकर दफना दो। ठीक है, करता हूँ। अरे बाप रे, चलो अब मैं इस हड्डी को छुपा सकता हूँ। सुनो, खाना तैयार है, सब अपनी प्लेट्स ले आओ। मुझे कोई प्लेट नहीं चाहिए दादाजी, बस हवा में उछाल दो। तो ये लो। पापा, देखा आपने? हाँ, क्या हुआ बेटे? अरे मेरा एक सवाल है, ये ट्रक कितना वक्त लेगा इस पुल को खाली करने के लिए? मंडे तक। नहीं, गलत जवाब। तांशु, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पुल को खाली क्यों कर रहे हो? तुमने वहाँ पुल क्यों बनाया जहाँ मैंने अपनी हड्डी दफनाई थी? ये देखो मुझे, देखो देखो, ऐसा करतब तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। तांजू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हमें कौन से सपने आएंगे कि तुमने हड्डी कहाँ छुपाई है? ये मेरा घर है। अरे तुमने मुझसे एक बार पूछने की जरूरत तक नहीं की कि मैंने यहाँ कोई हड्डी वड्डी तो नहीं छुपा रखी। 3 निकाटी, पानी खत्म हो रहा है। चलो बाहर निकलो। तांजू, पहले तुम ट्रक को बंद करो। 2 पानी पूरा खत्म हो गया निकाटी। 1 यहाँ से निकलो। ये देखो मेरा कमाल। रुक जा। अरे तोड़ दिया तुमने, तोड़ दिया। क्या टूट गया? चलो हटो, मेरी बारी है। अब मेरी बारी है निकाटी, उठो उठो। नहीं उठ सकता, शायद मैं फंस गया हूँ। तांजू, तुम्हें तुम्हारी हड्डी चाहिए या नहीं? अरे हाँ चाहिए, लेकिन पहले से पकड़ो तो सही। आओ दोनों मिलकर उठाते हैं इसे। जोर लगा के हर्षा, उठाओ मुझे। ओह, ये तो गए। निकाटी नीचे गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं उसके कबाब खा सकता हूँ। और मैं यही हूँ। चलो काम पर लगो। तांजू, ये तुम खुदाई का काम कब तक बंद करोगे? तुम्हारे वजह से हम पुल में नहीं जा पा रहे हैं। वो तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अकेले खोदूंगा तो शायद काफी वक्त लग सकता। पापा, मैं पूल में जाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे भी वो पूल चाहिए। वैसे अगर सबको पुल की जरूरत है तो हम तांजू की मदद करेंगे ताकि उसे अपनी हड्डी जल्द से जल्द मिल सके। अरे वाह, मजा आ गया। ठीक है, फिर पकड़ो इसे और खोदना शुरू करो। तो तुम बात कर रहे थे निकाटी, बोल बच्चन देना बहुत आसान है। पर मैं कहीं भी खोद नहीं सकता, मुझे ना खोदने नाम की बीमारी है। डॉक्टर ने सख्त कहा है, पुल या किसी और को मत खोदना। माफ करना, जब तक हम खोद रहे होंगे तब तक तुम क्या करोगे? वही जिसे करने में बेहद माहिर हूँ, खाली बैठना। इसका क्या मतलब हुआ? वाह, हमें खुफिया सुरंग मिली है। मुझे नहीं पता था कि अपने घर के नीचे ऐसा भी कुछ होगा। हाँ? क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? ये क्या है? गर्मा गर्म लावा हमारी ही तरफ आ रहा है। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे भागो हो? जल्दी से, अरे भागो रे। यहाँ आ जाओ। यहाँ इस तरफ आओ, खाना खा लो। तुम सब तो बहुत थक गए होगे, जाओ खा लो। बेटे, ये हम कैसी जगह आ गए हैं? पता नहीं पापा, किसी कबीलों का अड्डा लगता है। इनके कपड़े तो देखिए। क्या तुम आदिवासी हो? आदिवासी तुम होगे, पक्का तुम ही होगे, क्योंकि तुम हमारे घर में आकर हम ही को ऐसा कह रहे हो। बड़े बदतमीज हो। पापा की बात का बुरा मत मानना, बस थोड़े से अकड़बाज हैं। हम ऐसे वैसे नहीं है, समझे? जरा सोच समझकर बात करना। आइए बैठ कर बात करते हैं। तांजू, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी से वो हड्डी ढूंढो ना। ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, तब तक मैं उस हड्डी को ढूंढता हूँ। बस इन्हें रोके रखना, ठीक है? चलो, खाना लग गया है, सब लोग खाना खा लो चल के। डिनर में क्या है? मुझे तो मस्त भूख लगी है। आइला, ये क्या बनाया है? पसंद तो हमें भी नहीं है,
पर खाना पड़ता है। आसपास यहाँ और कुछ नहीं मिलने वाला। निकैटी, क्या हो गया तुम्हें? प्यार से देखो। हमारे बीच ताकत की आजमाइश हो रही है। जो भी अच्छा से हम कहेगा वो जीतेगा। अब मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। आप लोगों को खाना अच्छा लगा? बिल्कुल, हमें पसंद आया। तंजू गया ना? ये हड्डी आखिर गई कहाँ? आहा, तो यहाँ अंदर जाना मना है। अच्छा जी, अभी देखते हैं। जाओ जरा इसे। ओहो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे प्यारे दोस्त। मैंने तुम्हें काफी मिस किया। अरकान, यहाँ कोई नॉर्मल खाना नहीं मिल सकता क्या? नॉर्मल का क्या मतलब है? बस यही है जो भी है। तुम समझे नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि पराठा, आइसक्रीम, पिज्जा, ये सब नहीं मिलता क्या? ओह, ये तो मजेदार है। हमारे पास ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। ये चीज क्या है? ये फोन है। तुम्हारे पास नहीं है क्या? ये फोन है और क्या? तो तुम लोग ऐसी जगह क्यों रह रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं? मेरे पापा को ये जगह बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि हम भी पसंद करें, पर हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या अटारी गेम भी नहीं क्या? है? कैसी आवाज थी? किसी ने खुफिया दरवाजा खोल दिया? कौन है वो बेवकूफ इंसान? इधर आओ मेरे प्यारे दोस्त, इधर आ जाओ ना। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, ये सब क्या चल रहा है बताओ? इस कमरे में नहीं घुस सकते। घुस सकते? फिर मैं यहाँ कैसे घुस गया? मैं तो टॉयलेट ढूंढ रहा था। वो उस तरफ है, पर ऐसे ही हर दरवाजे में मत घुस जाना। हाँ, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, इस हड्डी की क्या कहानी है, मुझे जरा बताना। ये हड्डी बहुत ही ज्यादा खास है। मैंने इसे ठीक 40 साल पहले यहीं पर पाया था जब ये जगह बनाई। ये हड्डी इस जगह की नींव है। ये पूरी की पूरी जगह इसी के ऊपर खड़ी हुई है। ये हमेशा से ही ऐसा है। प्यार जो है इस जगह से, मेरी समझ में नहीं आता इसे यहाँ क्या अच्छा लगता है। तो आ जाओ हमारे साथ, ऊपर खूब मस्ती करेंगे। वो किसी की नहीं मानेगा, इसमें कोई फायदा नहीं। अरे वो आ रहा है। वेल, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना। तो तांजू, कैसा रहा सब कुछ? तुम्हें बाथरूम मिल गया था ना? तुम्हारा दोस्त गलत दरवाजे में घुस गया था। वो एक ऐसे कमरे में चला गया जहाँ वो पवित्र हड्डी रखी हुई है जिसे मैंने 40 साल पहले ढूंढा था। हाँ, चलो कोई नहीं, अब हमको चलना चाहिए। हाँ चलो, सब ख्याल रखना। तो मैं चलता हूँ। गुड बाय। अलविदा। अलविदा। अब चलो भी निकैटी। पापा, वो बहुत ही गुस्से वाला आदमी था ना, है ना? हाँ बिल्कुल, पर अच्छा हुआ तांजू बिना हड्डी के वापस लौट आया, वरना वो खड़ूस हमें धो देता। ये क्या हो रहा है? पापा, भूकंप! ये सब हम पर गिर जाएगा पापा। अरे भूकंप! अरे पापा भूकंप! ये जगह तो टूट रही है। कहीं उन लोगों ने हड्डी कहाँ गई? मेरी हड्डी! उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तांजू, यकीन नहीं हो रहा, तुमने वो पाक हड्डी चुरा ली। अबे मैंने चुराई नहीं, ये मेरी अपनी ही है। तुमने चोरी की? इधर आओ। तुम्हारी तो अरे छोड़ो मुझे। वो तांजू तो गया। अब हम उसके बिना कैसे रहेंगे? चुप रहिए पापा, आप जाओ और तंजू मामा को बचाओ। निकाटी, तुम यहीं बैठे रहो और अपनी छाती पीटते रहो। ठीक है। और मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ, समझे? ठीक है बेटे, मैं जा रहा हूँ। हेलो दादाजी, जरा गौर से सुनिए। मेरी हड्डी वापस करो। मैं तुम्हें ये खूबसूरत जगह गिराने नहीं दूंगा जो मैंने बनाई थी। खूबसूरत जगह? आप भी ना पापा, ऐसी क्या बात है इस जगह में? हम यहाँ इसलिए रह रहे थे क्योंकि आपको बुरा न लगे पापा। क्या बकवास कर रही हो तुम? नालान, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं। ये दरअसल कोई अच्छी जगह नहीं है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे यार, ये सब जगह से गिर रहा है, हमें जल्दी से ऊपर जाना चाहिए। चलो 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 चलो। अब ये सही से लग गया। क्या नान, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब हम इसे वापस खींचेंगे।
वाह, ये तो काम कर गया। हे हम आ गए। तुम्हारा स्वागत। वाह, ये जगह तो मस्त है। यहाँ तो कितनी ताज़ी हवा चल रही है। हाँ सही कह रहे हो, कितनी ताज़ी हवा चल रही है। काश सेब की हम यहीं रह पाते। हाँ, दरअसल मुझे भी नहीं पता। देवकी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे घर पर बदतमीजी की। तुम चाहो तो ये हड्डी रख सकते हो। शुक्रिया। गुस्से गुस्से में मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे माफ करना। तो क्या हम यहीं रहेंगे पापा? अब कर भी कह सकते हैं, सब यहीं रहेंगे। ओले, अरे वाह! मेरी मदद करो, कोई तो आओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। कोई है जो मुझे निकालेगा? भूख लग गई। अरे मैं क्या कह रहा था? प्लीज कोई मेरी मदद करो। क्या बात है? चलो लुका छुपी खेलते हैं। लुका छुपी खेलूंगा, लेकिन ढूंढेगा कौन? मैं भी नहीं बनूंगा। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। कैनन, तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। ये तो चीटिंग है। हमेशा मैं ही क्यों? क्योंकि तुम सबसे कमजोर खिलाड़ी हो कैनन। ऐसा मत कहो प्लीज। मैं हर खेल में माहिर हूँ। आप देखना किस तरह इस बॉल को ऊपर उछालती हूँ। तुम सब लोग देखते रह जाओगे। एक लेकिन मैथ्स में अच्छी हूँ। किट्टी ने करेला खरीदा, पर वो करेला निकला कड़वा। तो किट्टी केरला करेला खरीदने गई, फिर भी निकला कड़वा करेला। करेला कड़वा था और करेला रहेगा ही कड़वा। नहीं देख पा रहा। बस करो निकैटी, बहुत हो गया, प्लीज चुप हो जाओ। कैसा गाता हूँ रमजी? चैलेंज शो आसानी से जीत जाऊंगा ना? अब मुझे नहीं पता निकैटी, क्यों ना कुछ और किया जाए, बस गाने को छोड़कर। क्या कहते हो पार्टनर? मुझे कुछ और नहीं आता रमजी, बस मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। इसे तुम अच्छा कहते हो? वाह, मेरे हिसाब से चिल्लाने के बजाय तुम्हें दिल से और सुर में गाना चाहिए। बताओ तो इस समय दिल कौन सी दुकान पर मिलेगा रमजी? अरे वो तुम्हारे अंदर ही है निकैटी। चिल्लाने के बजाय अपने दिल से उस गाने को महसूस करो। तुम्हारी आवाज अंदर से आनी चाहिए निकैटी। मुझसे बहुत मुश्किल काम करने को कह रहे हो ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। किट्टी ने करेला खरीदा, पर वो करेला निकला कड़वा। चलो शुरू करो। आंखें बंद करो कैनन। किस जगह गिनती करूं? इस पेड़ के नीचे चले जाओ। ये तो बहुत सुंदर पेड़ है, इसे पहली बार देख रहा हूँ मैं। मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ। कल तक यहाँ नहीं था। तो चलो अब आंखें बंद करो और खेल शुरू करते हैं। ठीक है, गिनती हूँ। मैं 10 से उल्टा गिनूंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं आ रही हूँ। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हाँ? ये क्या? बाहर को क्या हो गया? ये काला कैसे हो गया? हेलो ताकिर, आइलिन, कोई है? कहाँ चली गई? ये हमें ढूंढने क्यों नहीं आई? ये क्या कर रहे हो साकिर? क्यों, क्या हो गया? थोड़ी आंख लग गई थी। चलकर देखना चाहिए। और अगर उसने कहीं बाहर जाते में आउट कर दिया तो? मैं तो जाऊंगा। कैनन, कैनन, कहाँ हो तुम? ये पत्ते यहाँ कैसे आए? क्या अचानक पेड़ पर से गिरे? ढूंढो हमें कैनन, ढूंढो। अरे सुनो दोस्तों, गेम को रोक दो, बाहर आओ। कैनन गायब है, उसे ढूंढो। कहाँ गई वो? शायद हमें ढूंढ रही होगी। यहाँ कुछ तो अजीब सा हुआ है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। ऊंचे पीठ ऊंट के। बहुत खूब स्वीटी, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? कैनन कहीं नहीं मिली रैमजी अंकल। क्या? हे, कोई है वहाँ पर? ये तो आइलिन है। आइलिन? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो।
मुझे डर लग रहा है। एक काम करते हैं, याद करो तुम्हारे सामने क्या क्या हुआ था। हम सब यही छुपे थे। कैनन पेड़ के सहारे खड़ी थी। सब लोग जाकर वहीं छुप जाओ। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, शायद पता लग जाए यहाँ क्या हुआ था। ओह, बढ़िया काम किया है। चुप रहना तो बहुत मुश्किल है, मैं भी कहीं छुप जाता हूँ। नहीं, तुम मत छुपना, तुम यही रहो, देखना मेरी गिनती पर क्या होता है। ठीक है, पलक भी नहीं झपकाऊंगा रैमजी। 10, 9, 8, 7। अभी तक कुछ नहीं हुआ रैमजी। 6, 5, 4, पलक भी नहीं झपकाऊंगा। 3, 2, खुजली हो रही है। 1, 0। छुप जाओ, अच्छे से छुप जाओ, मैं आ रहा हूँ। बस 0 पर एक बार पलक झपकाई थी। मैं खुजली हो रही थी। ये कहाँ पहुँच गए हम? ये जगह बिना रंग के क्यों है? पलक नहीं झपकाने से कहीं मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हो गया? अरे नहीं निकैटी, यहाँ वाकई में कोई रंग नहीं है। यानी उस पेड़ के नीचे आंख बंद करने के बाद हर कोई यहाँ पहुँच जाता है। कहीं वो निकाटी और डैड तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। गमले फिर से टूट जाएंगे। ये पक्का वो नहीं हो सकते। ओ कैनन, वो कैनन है ना? नहीं, आप दोनों हो, असली नहीं हो सकते। आप कोई और हो। बेटी कैनन, भागो मत। अरे निकाटी मेरे साथ आओ, उसे पकड़ते हैं। वो घबराई हुई है रैमजी। जी हाँ सर, हम पार्क में पहुंच चुके हैं। हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। क्या करने का सोच रहे हो? ऐसे पेड़ नहीं काट सकते। अरे हम इसे काट नहीं रहे, बल्कि दूसरी जगह ले जा रहे हैं। यहाँ बूढ़े लोगों के लिए जिम बनने वाला है। पर मेरे पापा और बहन इस पेड़ के अंदर हैं। बेटा तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे इंजन चालू करो। रेस्ट कर लो बेटा, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं? आप ठीक तो है ना? अरे मेरी बात समझो बेटा, ये कोई आम पेड़ नहीं है। 70 साल पहले एक छोटी बच्ची लुका छुपी खेल रही थी। इस पेड़ के नीचे उसने आंखें बंद की और वो अचानक गायब हो गई। को लगा कि इस पेड़ की वजह से वो गायब हुई है। फिर उन्होंने इसे एक जादुई पेड़ समझकर काट दिया। अब ये गलती तुम लोग मत करो, वरना पछताना पड़ेगा। समझे तुम लोग मेरी बात? सच में? तो ये पेड़ यहाँ पर फिर से कैसे आ गया? क्या लगता है तुम्हें ये फिर से किसी और को गायब करके रहेगा? समझे? कुछ भी, क्या फालतू कहानी है ये। थोड़ी देर रुक जाओ पुलिस अंकल प्लीज। रैमसी अंकल और निकाटी कैनन को ढूंढने गए हैं। 5 मिनट का टाइम दूंगा बस, उसके बाद इस पेड़ को हटा दूंगा मैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा, हर हाल में निकलना होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। मैं हूँ इसी दुनिया की प्रैंक सेटर दादी। तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ बच्ची। खेलना है? कौन सा गेम? लुक्का छुपी। वो रही कैनन, मेरी बेटी। कैनन, क्या कर रही हो? हाँ, ये क्या है? पापा, क्या आप हैं? क्या आप असली पापा हो? ये जानने का बस एक ही तरीका है। मेरा बर्थडे कब है? मुझे सच में याद नहीं है बेटी, ये मेरी गलती है। ये आप ही मेरे पापा हैं। आपको देखकर अच्छा लगा। तुम बहुत ही प्यारी हो। फिक्र मत करो, इस गेम में हारोगी तो हमेशा के लिए इसी दुनिया में मजे से रह सकती हो, नहीं तो। हाँ? गेम? कौन सा गेम? वीडियो गेम्स की बात की होगी। नहीं, लुका छुपी की। ये चाहती है कि हम इसे ढूंढे। तो फिर हमें इसकी तरह ही सोचना पड़ेगा। ओह, स्वीटी बाजार में घूम घूम कर मेरी बुढ़ी हड्डियां दर्द करने लग गई। उफ निकैटी, उसकी आवाज की नकल करने को नहीं कहा, मैंने कहा उसकी तरह सोचो। बाजार जाना होगा। सारी दादियाँ बाजार जाती हैं। सही कहा तुमने, वही चलते हैं। आज डिनर में क्या बनाऊंगी? ब्रोकली कैसी रहेगी? हाँ, वो रही दादी। निकैटी, तुम उस तरफ से जाओ, समझे? मैं इस तरफ से उसे घेरूंगा। हम दोनों उसे एक साथ घेरेंगे, समझ गए ना? निकैटी, अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या हो रहा है? सुस्त क्यों हो? तुम ठीक हो ना? पापा, उसे डराओ मत। एक बात तो साफ है कि इस दुनिया की तरह हम भी अपना रंग खोते जा रहे हैं। कुछ जल्दी करना होगा। सही कहा तुमने। निकैटी, फुर्ती दिखाओ, उस दादी को पकड़ो। पापा, ये तो एक होलोग्राम है। इसका मतलब असली दादी कहीं और है। मैं यहाँ हूँ।
आओ इस तरफ चलो, आवाज इस दुकान के अंदर से आ रही है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। रैमजी, अपने आप को देखो तो तुम्हारी हंसी छूट जाएगी। किसी भी शीशे के सामने मत जाओ निकैटी। क्यों? अब बस थोड़ी देर में तुम सब गायब हो जाओगे। और तुम्हें पकड़ लिया दादी। मैं यहाँ हूँ। ये तो दर्पण वाला खेल खेल रही है। यहाँ आओ। ये भी नहीं थी। पापा, ये हमें बुद्धू बना रही है। ये जरूर किसी दर्पण के पीछे ही छुपी होगी। एक एक शीशा तोड़ने में सारी रात निकल जाएगी। रुको, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। निकैटी, दिल से जोर जोर से गाना गाओ। क्या अभी? इसके लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ ऊंची। काम कर गया। ये सही आइडिया था। ऊंट आया पहाड़ के नीचे, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। रुक जाओ निकाठी, काम बन गया। तुम्हारा खेल खत्म दादी, तुम अब हार गई। पहली बार अपने ही गेम में तुम लोगों से हार गई मैं। यहाँ आए ही क्यों तुम लोग? अपना वादा निभाओ और हमें अपनी दुनिया में वापस भेजो। जाओ तुम लोग। वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं आई। मैं थोड़े कमजोर खिलाड़ियों को ढूंढती हूँ। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। ड्राइवर, इस पेड़ को हटाओ यहाँ से। ये है, वो लौट आए। हाँ, लेकिन ये कैसे हो गया? ये सब क्या हुआ अभी? देख लिया ना हवलदार साहब, मैं ऐसे ही फालतू की बात नहीं करता, समझे? इस पेड़ को कहीं और ले जाइए और जाकर छुपा दीजिए ताकि कोई और इसके आसपास भी ना आ पाए। मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बताओ अब क्या करना है हमें? अब एक ही गेम बचता है, बॉल फेंकने का। अभी बताता हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, जिगर में बड़ी आग है। ले ये ले। माफ कर देना। पेश करते हैं आपके लिए एक नया आविष्कार, बच्चों के लिए एक प्यारा दोस्त, बेबी गोची। बच्चों, अब आपके पास होगा एक पालतू रोबोट। इसे घुमाने ले जाइए, खाना खिलाइए या चाहे तो खूब गपशप कीजिए। पिज्जा चाहिए? क्यों नहीं, साथ में कोक भी। यम्मी। अगर आप इसे समय पर खाना देना भूल गए तो ये नाराज होकर अपने आप बंद हो जाएगा। इसे घुमाने नहीं ले जाओगे तो बेचारा रात भर रोता रहेगा। और इसकी कीमत है मात्र 10,000 रूपए। क्या आप एक ऐसे शानदार घरेलू रोबोट को नहीं रखना चाहेंगे? हमें ये चाहिए। अरे पापा जी, कंजूसी छोड़िए और अपने बच्चे को एक प्यारा रोबोट दिला दीजिए। नहीं। क्यों नहीं? बजट से बाहर है। तो किस्तों पर ले लो। मम्मी, पापा मेरे लिए रोबोट नहीं खरीद रहे हैं। बेटा, ऐसे घरेलू रोबोट की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है। तुमने सुना नहीं? इसे खिलाना होगा, नहलाना होगा, घुमाने ले जाना होगा। इसे एक जिंदा चीज ही समझो। तुमसे इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। उठा लूंगा मैं। शाबाश, ऐसे ही लगे रहो। समझ गया, रुको कुछ करता हूँ। टीवी बात कर रहा है ना? कमाल की बात। हेलो फैटोस, कैसे आना हुआ? एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मैं और अदनान आज कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। तकलीफ ना हो तो मेरे तीनों बच्चों का ख्याल रख लेंगी? काश रख पाती। आज मैं घर पर नहीं रहूंगी, कैनन को म्यूजियम ले जा रही हूँ ना, उससे वादा जो किया है। एक सेकंड मम्मी, मैं एक जिम्मेदार बच्चा हूँ। मैं इन तीनों का ख्याल रख लूंगा। अब मैं क्या कहूँ? बहुत अच्छे मेरे बच्चे, ये रही तुम्हारी ट्रिपलेट्स। इसमें सब कुछ लिखा है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसे पढ़ लो, मैं चला। जाने का समय हो गया है, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। घूरना बंद करो मम्मी, साबित कर दूंगा कि मैं एक जिम्मेदार बच्चा हूँ। देखना, आप मुझे खुद बेब गोची खरीद कर देंगी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल दिलवाएंगी। तो ठीक है, अब हम अकेले हैं। तुम तीनों को संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या चल रहा है साकिर? छत पर चलकर खेलें? अभी नहीं आ सकता, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। ये नाशपाती है ना, मेरा पसंदीदा फल। रुको, ये नाशपाती नहीं है, मेरे पड़ोसी के 3 बच्चे हैं। ये चूजे हैं। चूजे? बतख के जैसे? चूजे चूजे चूजे। वो एक टू डू लिस्ट रखी थी यहाँ पर।
हो, यही लिस्ट है ना साकिर? ठीक है निकाटी, इसे पकड़ोगे जरा? हमें क्या क्या करना है? लिखा है कि इन्हें वनीला आइसक्रीम खिलानी है। मतलब कि इन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है। रसोई में देख के आता हूँ। आइसक्रीम ठीक से पढ़ा था ना, और वो भी वनीला। अजीब है, ये खिलाना तो पड़ेगा, इसमें तो यही लिखा है। तुम यकीन नहीं करोगे, फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी, वो भी वनीला वाली। बढ़िया, अब इन चूजों को खिलाते हैं। ये लो, ऐश करो। निकाटी, अपने हाथ यहाँ से दूर रखो। अब बची हुई आइसक्रीम मुझे दो। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों ठीक तो हो ना? साकिर, मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं, उन्हें आइसक्रीम मत खिलाना। निकाटी, तुमने क्या कर दिया? तुमने गलत पढ़ लिया। मैं जोश में अपने होश खो बैठा, ऐसे ही बोल दिया। हो, मुझे माफ कर दो साकिर। क्या हुआ तुम दोनों को? वो तीनों बच्चे कैसे हैं? ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे हैं तुम्हें? वो चूजे, वो तो यहाँ से भाग गए। वो ठीक है, वो मजे से सो रहे हैं। जब सब कुछ ठीक है तो फिर मैं कैनन को म्यूजियम ले जाती हूँ। निकाटी, तुम कुछ देर चुप रह सकते हो? क्या है, तुम मेरा हाथ क्यों चाट रहे हो? हाथ पर आइसक्रीम लगी थी साकिर, मेरा पसंदीदा वनीला। क्या कहा? वनीला आइसक्रीम? अरे उसे ही ढूंढ रहा था। किसने खाई? जल्दी बोलो। ये उन चूजों ने किया रैमजी। अब ये कौन है? वो तीनों चूजे जिन्होंने ये दीवार तोड़ी। वो इतने बड़े बन गए कि आप भी नहीं पहचान पाएंगे। वाओ, अब वो चिक्स नहीं रहे, अब वो सब के सब व्हेल बन चुके हैं। गलती से उन्हें वनीला आइसक्रीम खिला दी थी और वनीला से उन्हें एलर्जी है। फिर वो तीनों चूजे बड़े दानव जैसे बन गए। मुझे भी तो बिल्लियों से एलर्जी है, लेकिन मैं कभी दानव नहीं बना। तुम पहले से ही दानव जैसे हो, अब और कितना विशाल बनोगे? पापा, चूजे ढूंढने में आपको मेरी मदद करनी होगी, वरना मम्मी मुझे लापरवाह समझने लगेगी। चिंता मत करो बेटा, कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। क्या? अद्भुत जासूस। ना 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 ना। तो उन चूजों को कैसे ढूंढने वाले हैं पापा? सुराग हमें रास्ता दिखाएंगे। हाँ, सुराग, वो देखो, वहाँ फर्श पर एक रस्सी है, इसका दूसरा हिस्सा ढूंढते हैं। इस पर कादरी एक कपड़े सुखाती है। जरूर भागते समय ये रस्सी चिक्स के पैरों में अटक गई होगी। अगर इसका दूसरा सिरा मिल जाए तो समझो पहला सुराग भी मिल जाएगा। तो चलो मेरे पीछे पीछे। आहा, रस्सी का अंत मिल गया। यानी वो चूजे यहाँ पर नहाने आए थे। तो क्या वो घर से नहाकर नहीं आए थे? उन्हें नहाना पसंद हो? हाँ, पता है ना, उन्हें गर्मी पसंद है। यहाँ अंदर स्टीम बाथ है, मतलब पक्का यही मिलेंगे। इतने बड़े चूजों को पकड़ेंगे कैसे और उन्हें अपने साथ कैसे ले जाएंगे पापा? ये काम मुझ पर छोड़ दो, बस उसे किसी तरह बाहर लाने की कोशिश करो। काम पे लग जाओ निकाटी। तुमने ये क्या पहना दिया निकाटी? इन्हें कमर तक पहना जाता है, इनके बिना अंदर आने की अनुमति नहीं है। किसने कहा हम नहाने आए हैं? तो क्या हुआ, थोड़ी देर हम पानी में नहाकर मजे कर लेंगे। हमें चूजों का ध्यान अपनी ओर करना है और बाहर ले जाना है। एक बात बताओ, उनको खाने में क्या पसंद है? खीर। नहीं, कीड़े उनके फेवरेट हैं। अब कीड़े ढूंढने कहाँ जाएंगे? शायद किसी दुकान पे मिल जाए। हेलो, ये सही नहीं लगता है साकिर। हेलो मिस्टर चूजे, क्या हाल है? काफी दिनों से मिले नहीं हो, कहाँ गए थे? खाना कहाँ है? मर गए, भाग लो निकाटी, निकलो। मम्मी, मुझे मत खाना। अरे कहाँ रह गए? जल्दी बाहर आओ। बचाओ, मर गया। अरे वाह, क्या ये सच में वही चिक है? निकाटी, जल्दी से पिंजरे में जाओ, पिंजरे की ओर भागो। ये है, आ गया पकड़ में। अब चलते हैं। ओह, कीड़ा बनना इतना भी आसान नहीं है। हेलो, हाँ बोलो कादरी, क्या सच कह रही हो? ठीक है, ओके, बाय बाय। अब क्या हुआ पापा? फटूस और अदनान जल्दी लौट रहे हैं। अपने चिक्स को लेने पहले हमारे घर आएंगे,
साकिर के रोबोट बेब गुची को टाटा बाय बाय खेलने का समय आ गया है। भूल जाओ ऐसा कोई खिलौना था। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इस बार हार नहीं मानने वाला हूँ। साबित करूंगा मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन बेटा, बाकी दो चिक्स कैसे ढूंढोगे? आप खुद को अद्भुत जासूस कहते हैं। अब क्या हुआ? रैमजी, बात दिल को छू गई। इस लड़के को इतनी आसानी से हारने नहीं देंगे। सही कहा तुमने निकैटी, जीत कर रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? रहस्य को सॉल्व करेंगे। हम कर पाएंगे। करके दिखाएंगे। हम कौन हैं? हम हैं अद्भुत जासूस। ये क्या कर रहे हो निकैटी? मत पूछो रैमजी, बस ऐसे अचानक से जोश आ गया। हुर्रे! हम हैं रफ्तार के दीवाने। ये तो रोने लगा। निकाटी कार रोको, अभी के अभी बेचारे को रुला दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो निकाटी? हाँ, माफ करना, जानबूझकर नहीं किया। ये तो रो रहा है। चलो देखते हैं क्या बात है। मेरे रोने पे तो कभी फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि ये डर गया है। आखिर में है तो ये एक छोटा बच्चा ही, इसे तो रुला दिया। हाँ, पर उम्र से। हैं? ये कैसी आवाज है? शायद कहीं दूर से आ रही है। वो देखो। सारे के सारे खा गए। अरे कुछ नहीं छोड़ा। क्या खा गए? अरे आइसक्रीम और क्या। भागो भागो भागो। पापा, उस ट्रक में जितनी भी आइसक्रीम थी वो सब खा गए। वो चूजे अब डायनासोर्स बन गए हैं। अब क्या करेंगे पापा हम? मर गए। इसकी रोने की आवाज सुन के बाकी दोनों चिक्स यहीं आ रहे हैं। निकैटी, साकिर, जल्दी अंदर आओ, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मम्मी, क्या हुआ? कैसे? हाँ, अच्छा बाय बाय। आंटी और उसके पति पहुंच चुके हैं। आज तो गए काम से। पापा, हमारा फर्ज है बच्चों को उनकी माँ तक पहुंचाना, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कैसे, वो भी इस टाइम? इन बच्चों को सही सलामत अपनी माँ के पास पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अब चाहे वो जंगल का भालू हो या डायनासोर हो, मैं अपना वादा निभा कर रहूंगा। बहुत बढ़िया बेटी, नेक सोच है। तो ठीक है, हम घर जा रहे हैं। ओह, बाहर निकलो जल्दी। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी। डार्लिंग, डार्लिंग, हम सबको बचा लो। मुझे माफ कर देना फतोसा आंटी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं मेरी गलती नहीं है, ये सब गलती निकाटी की है। क्या कह रहे हो? कहा था ना हमारे पड़ोसी थोड़े सटके हुए हैं। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। जान प्यारी है तो भाग लो, भागो। हाँ? अब ये कैसे हुआ? हैं? ये तो आम चिक्स की तरह है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें कितना मिस किया मैंने। हाँ, तुम्हारी हमें बहुत याद आई। चलो अब घर चलते हैं, लेट हो रहा है। आइसक्रीम का असर खत्म हो गया शायद। 1 मिनट पहले तो ये बहुत बड़े थे। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? शुक्र है तुमने इन्हें वनीला आइसक्रीम नहीं खिलाई। इन्हें उससे एलर्जी है। खाने के बाद शरीर फूल जाता है। खैर, तुम्हारा शुक्रिया शाकिर बेटे। तुम्हें जिम्मेदारी देकर मैंने कोई गलती नहीं की। सच में? मैंने अच्छा किया क्या? बहुत बढ़िया बेटे, तुमने चिक्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अब तुम उस खिलौने के हकदार हो। हे, हुर्रे! साकिर, चिक्स की आकृति में ये दीवार कैसे टूटी? बताओ तो। साकिर! मम्मी, हुआ यूं कि